पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तारे की दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक डार्विन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, गति के नियमों का प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि गति के कितने नियम हैं, और उन सभी नियमों के नाम आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यानी कि एक समान गति की क्या मिलती है, परिभाषा मिलती है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि भारी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा।
और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर। तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी चुना है तो उन सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी कि न्यूटन ने कहा था एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि भारी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन ए है न्यूटन के प्रथम नियम का, ऑप्शन बी है न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन सी है न्यूटन के तृतीय नियम का, और ऑप्शन डी है संवेग के नियम का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह नियम किसका पालन करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान पर है, ऑप्शन बी है वेग पर है, ऑप्शन सी है आयतन पर है, और ऑप्शन डी है संवेग पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी है पॉजिटिव रूप से आवेशित है, ऑप्शन सी है नेगेटिव रूप से आवेशित है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या है? हीलियम नाभिक है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनमें से सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है साइंस के पर्सनली कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है CHCl3। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है +3। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है कण, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और ऑप्शन डी है न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से न्यूट्रिनो जो कण है ये क्या है, अस्थायी कण है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट है। ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और ऑप्शन डी है अणु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट है मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको सबसे पहले ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।